तो हाँ जी, आपका नाम सवित्री है। आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी मेष है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे कि आपका मुझे गुरु अच्छा लगा है, उच्च का बैठा है। शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य शुक्र अच्छे भी हैं, थोड़े से खराब फल देंगे। बुध आपका मुझे खराब लगा है, धन के मामले में खराब फल देगा, छठे घर में है। मंगल रले मिले फल देगा। राहु आपका पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह मुझे राहु खराब लगा है। चंद्रमा भी पीड़ित है राहु से। और आपने मुझे जो बोला है कि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, पति से बनती नहीं, बेटा नहीं मानता, धन खर्च हो रहा है, ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं? उसका देखो जी, उसका जो कारण है आपकी चल रही राहु की दशा, ये राहु की वजह से दिक्कतें आपकी आ रही हैं। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी माता के बारे में, माता के बारे में जानना है। तो माता का घर कुंडली में चौथा घर है। चौथा घर माता का है, और चौथे घर में क्या लिखा है? 5, जो कि है सिंह राशि। मालक इसका ये सूर्य बना। तो आपकी माता के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने आपकी उम्र देखनी है, 8वां घर आपकी उम्र का है, और 8वें घर में लिखा है नंबर 9। 9 है धनु राशि, मालक इसका बना गुरु। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब देखो, जब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है दो प्रकार की होती है। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये 11 में चली है और 29 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर जो है वो राहु ग्रह का है, क्योंकि उसकी चल रही महादशा। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, और तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है, और कुछ असर शुक्र का है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर आपका राहु अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन अब सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो आपका देखो जी, राहु है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है? उसके हैं 3-4 कारण। 3-4 कारणों से राहु आपका खराब है। तो राहु खराब होने का पहले देखो, राहु कहाँ बैठा है कुंडली में? 12वें घर में। ये जो 12वां ग्रह देखो जी, कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। तो राहु, अभी मैंने आपको जैसे बोला कि आपका 3-4 कारणों से खराब है। राहु खराब होने का जो पहला कारण है वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, 12वें घर में जो एक लिख रखा है, ये मेष राशि मंगल का घर है। और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। दुश्मन के घर में बैठा है जाके। और तीसरा कारण, राहु के साथ देखो कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। इसे कहते हैं ग्रहण दोष।
ये ग्रहण दोष बना हुआ है। एक तो 12वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, ऊपर से साथ में चंद्रमा बैठा है, ग्रहण दोष। ये 3 बड़े कारण है राहु खराब होने के। और राहु के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि भी 8वीं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखो ये शनि की नीच राशि, शनि भी इसको पीड़ित करेगा, राहु दृष्टि दे रहा है, ये भी इसको खराब कर रहे हैं। 3-4 कारणों से राहु आपका बुरी तरह से खराब है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। अब देखो जी, राहु बैठे 12वें घर में, तो 12वें घर को करेगा एक्टिवेट। 12वां घर किसका है, खर्चे का। तो आपका सबसे बड़ी दिक्कत आपका खर्चा बढ़ाएगा, फजूल का आपका खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। खर्चा कौन सा होता है, धन का भी खर्च होगा, आपका समय भी खर्च होगा। और 12वां घर और भी हॉस्पिटल का है, आपको बीमार करेगा, आपको रोगी बनाएगा। 12वां घर जैसे मैंने बोला था हत्या का है, आत्महत्या का, कई बार मन में आत्महत्या के बोझ ख्याल आते हैं। और भी काफी चीजें हैं, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट होगा आपके। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि, ये सूर्य का घर है। राहु चौथे घर को भी खराब करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, आपको माता मकान वाहन इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वैसे भी जो चंद्रमा साथ में बैठा है, ये माता का कारक होता है। राहु से पीड़ित आपको माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। माता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, जहाँ तो माता आपकी बीमार होगी या माता से आपकी बनेगी नहीं। और चंद्रमा मन का कारक, आपको मानसिक चिंता बोझ रहा होगी, ये आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता ऐसे लोगों को होती है। साथ में पड़ेगी दृष्टि छठे घर के ऊपर, छठा घर रोग, आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। और छठा घर कर्ज, आपको कर्जदार भी बना सकता है। 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। 8वें घर से क्या देखते हैं, मृत्युदल कष्ट, आपको मृत्युदल कष्ट देगा, आपको बीमारी देगा। कहने का मतलब यह है कि राहु आपको हजारों दिक्कतें देगा, हजारों आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली है 11 से, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, नोट कर लो चाहे आप। ये 12वां घर सपने का होता है, सांपों के सपने बहुत ज्यादा आते हैं। तो कहने अब देखो जी, आपकी जो दिक्कत आपको समझ आ रही है कि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो कारण है राहु ग्रह। तो अगर आप राहु को सही कर लेती हैं, ये आपका राहु बुरे फल आपको नहीं देगा। वैसे दशा भी 29 अभी भी देखो जी कई साल की पड़ी है, 5-6 साल अभी भी पड़ी है। अब राहु के फल की क्या उपाय हैं, तो राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। इसको देखो जी, ऐसा नहीं कि आप 1-2 उपाय करेंगे तो काम चल जाएगा, आपको 5-6 उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला जो राहु का उपाय है, आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच आपकी करेगा रक्षा। इसमें इस पाठ में क्या लिख रखा है कि राहु देवता जी मेरे पैरों की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो। रक्षा का हम मांगते हैं, उम्र लंबी होती है, हेल्थ अच्छी होती है इस पाठ पढ़ने से। 2 मिनट का पाठ है, रात को पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, यूट्यूब पे आपको ऑडियो मिल जाएगी। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है, रात को या शाम को। तीसरा उपाय है राहु का दान करो। दान देखो जी, रोजाना करो या इसको हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। दान से अब शांत होगा, जो 21 है ये 0 हो जाएगी इसकी पावर। तो राहु की वस्तुओं का दान करना है। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक दान है सतनाज, 7 प्रकार के नाज ये पंछियों को डाला करो आप। चौथा उपाय है, राहु एक दानव ग्रह है, इसको सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा। एक तो है शिव जी का सहारा आपको लेना पड़ेगा, दूसरा है हनुमान जी और दुर्गा जी। अब शिव जी का सहारा क्या लेना है, आपने देखो जी रोजाना शिव जी का करना है। अगर घर के आसपास शिव जी मंदिर है वहां पे जाओ, या नहीं जा सकते घर पे ही बैठ के, जो घर में कोई पूजा स्थान है वहां पे बैठ के आपने, खासकर सुबह के टाइम घर में पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र आपने करना है। कितने मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप सुबह के टाइम इस मंत्र को जपना है आपने। और शिव चालीसा पढ़ सकती हैं आप। और ऐसे ही हनुमान जी का हनुमान चालीसा आप रोजाना पढ़ो सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बन का पाठ किया करो, और दुर्गा चालीसा पढ़ा करो। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। और रसोई में आपने बैठ के भोजन करना है, जब भी खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाया करो। और इसके अलावा अपने जहाँ पे आप सोती हैं उस सराहने के नीचे एक लाल कपड़े में सौंफ डाल लो। सौंफ डाल के, सौंफ जो होती है, सौंफ ले लो थोड़ी सी, 1-2 मुट्ठी सौंफ लेके लाल कपड़े में उसको डाल के कपड़े को बंद कर लो, सी लो। उसको कपड़े को फिर आपने सराहने के नीचे रखना है, उससे भी राहु का बुरा असर कम होता है। तो फिलहाल ये उपाय करो,
लेकिन आपने जैसे लिखा रखा था कि मैं अगर पाठ पूजा करते हैं मुझे नुकसान होता है, ये देखो जी मन में ख्याल निकाल दो कि पाठ पूजा की वजह से नुकसान हो रहा है। क्योंकि कई बार हमारा जो दिमाग है, जब हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं लिख रखा शास्त्रों में कि जो बंदा पाठ पूजा करेगा उल्टा नुकसान होगा। ये आपने अपने दिमाग के अंदर चीज बना रखी है कि मैं करती हूँ तो नुकसान होता है। नुकसान आपकी राहु की वजह से हो रहा है, जिसकी दशा चल रही है। अब देखो जी, राहु के साथ जो चंद्रमा बैठा है, क्योंकि चंद्रमा भी एक तो आपका 12वें घर में है और राहु से पीड़ित है। चंद्रमा भी बुरी तरह से पीड़ित है। और चंद्रमा आपको क्या बुरे फल देगा? जिस घर का मालक है, मालक है तीसरे घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालक तीसरा चंद्रमा, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा, और भी मानसिक चिंता तो देगा ही। मतलब चंद्रमा के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। वैसे चंद्रमा देखो जी आपका, वैसे तो जब राहु के आप उपाय करेंगे चंद्रमा भी आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा के लिए आप पहला उपाय है कि चंद्रमा कवच का एक पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। ये भी आप पाठ है, 2 मिनट का है, सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा उपाय है, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो यहाँ पे भी आप शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, और ये जो ग्रहण दोष बना है, चंद्र ग्रहण दोष, ये दोष खत्म हो जाएगा। और हो सके सोमवार का व्रत रखा करो, बहुत अच्छा उपाय है। हर सोमवार को व्रत रखो। व्रत में क्या करना है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। जैसे कि देखो जी आपके यहाँ पे शुक्र की चल रही दशा, इसके भी मैं बात करूंगा ये कैसा है। लेकिन इससे पहले आपके यहाँ पे मैं शनि की बात कर लेता हूँ। शनि आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में। पहले समझो ये 10वां घर किसका है। 10वां घर देखो जी कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, आपके पिता का सुख कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें जो मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो मालक है वो है शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो शनि आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शनि 10वें घर का करेगा अच्छा। अब 10वां घर किसका है? काम काज। तो शनि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? शनि से जुड़ा काम काज। अगर आप शनि के जुड़े काम करेंगे उसमें आपको फायदा ज्यादा होगा। और ऐसे वैसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, या तो वकील होते हैं, या जज होते हैं, या आईपीएस अधिकारी होते हैं, या राजनेता होते हैं, या शनि से जुड़े काम करते हैं। 10वां घर पिता का, शनि आपके पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, खासकर शनि की दशा अच्छी जाएगी। और शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। शनि की दशा में आपका भाग्य भी साथ देगा। शनि की 3 दृष्टियां, लेकिन शनि तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, नीच राशि है। ये थोड़ा सा इन ग्रहों को खराब कर रहा है। साथ में यहाँ पे और 10वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, थोड़ा सा पति से मनमुटाव। वैसे तकरीबन शनि अच्छा, बस थोड़ा सा हल्के से ये दिक्कतें हैं। अब देखो जी आपके ऊपर, जैसे कि मैंने बोला बड़ी दशा है राहु की, ये 29 में खत्म होगी। इसके बाद जो दशा आपकी आएगी वो है इस गुरु ग्रह की। अब सवाल ये है कि भाई जो गुरु की दशा आने वाली है वो कैसी जाएगी आपकी। तो गुरु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि गुरु आपका उच्च का बैठा है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था गुरु ग्रह की। गुरु आपका जो है वो तीसरे घर में बैठा है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि में उच्च का बैठा है। गुरु अच्छा क्यों है? उच्च का बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो गुरु क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? गुरु इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 11वें घर का और 8वें घर का। अब 11वां घर है आपकी आमदनी का, लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। और 11वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु, जो कि उच्च का है। और गुरु 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। खासकर गुरु की दशा में क्या होगा? आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, आपको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। ये बड़े भाई बहन अगर आपका कोई होगा बड़ा भाई, उसके लिए अच्छा है। तीसरे घर में बैठा है उच्च का, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा। और भी हजारों अच्छे फल देगा गुरु की जब चलेगी दशा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल कम है, लेकिन दशा में क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। बुध आपका देखो जी मुझे खराब लगा है। कारण, बुध बैठा है कुंडली के 6ठे घर में, खराब घर में। क्योंकि 6ठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो बुध
आपका छठे घर में जाने की वजह से खराब है, खराब घर में। और बुध क्या खराब फल देगा? बुध है इस कुंडली में दो घरों का मालक। एक तो बुध का घर है ये दूसरा घर, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, 11वां घर है धन कमाने का, दूसरा घर है धन जोड़ने का, जो आप धन जोड़ेंगे दूसरा घर। और दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है? 3, जो कि है मिथुन राशि। माल किसका बना? बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुध खराब है। मतलब धन जोड़ने के लिए बुध को देखेंगे, अगर बुध अच्छा निकला तो आप धन जोड़ेंगे, अगर बुध खराब निकला धन को लेके आएंगे दिक्कतें। अब बुध आपका चला गया छठे घर में, मतलब धन चला गया छठा घर। रोग, बुध आपका रोग के ऊपर धन खर्च होगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु के द्वारा आपके धन की हानि होगी। जैसे हमने लिख भी रखा था, बिल्डर को पैसे दिए हैं फंस चुके हैं। और बुध आपको कर्जदार भी बना सकता है, क्योंकि छठा घर कर्जे का है, धन कर्जा। बुध आपको कर्जदार भी बना सकता है। और बुध पांचवें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। पांचवा घर किसका है? संतान। संतान के लिए बुध को देखेंगे, जो कि बैठा है छठा घर, शत्रु। संतान शत्रु, संतान रोग। बुध आपकी संतान को भी रोगी बनाएगा। संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, जो कि आपने लिख भी रखा था, बेटा कहना नहीं मानता। मतलब अगर आप बुध के पाए करेंगे, आपको धन को लेकर दिक्कत नहीं है, आपका धन खर्च नहीं होगा, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा, तो इसके उपाय अभी आपको मैं बोलूंगा, अभी चाहे रुक जाओ, क्योंकि मेन आपके लिए जो जरूरी उपाय हैं राहु ग्रह के हैं, बहुत जरूरी उपाय हैं राहु ग्रह के। साथ में केतु बैठा है, रले मिले फल देगा। अब पांचवें घर में जो मंगल बैठा है, ये आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। मंगल देखो जी बैठा है पांचवें घर में, जो कि है संतान का घर। और मंगल पांचवें घर में यहाँ पे बुध का घर में बैठा है, दुश्मन का घर है। मंगल बुध को दुश्मन मानता है। तो मंगल इस कुंडली में मार्किश भी है, ये 12वें घर का स्वामी, जहाँ पे राहु चंद्रमा बैठे हैं। 12वें घर में जो एक लिखा है, मेष राशि, मालक है मंगल। 12वां घर है खर्चा हानि, खर्चा चलेगा संतान के घर के ऊपर। 12वां घर हानि, हानि चलेगी संतान घर के ऊपर। मंगल थोड़ा सा आपकी संतान के ऊपर खर्चा होना या संतान की हानि होना, मतलब आपको मंगल आपको संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता देगा। जैसे कि वैसे तो ये गर्भपात जरूर कराता है, गर्भपात ऐसे लोगों का होता है, एक दो बार गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। वैसे मंगल पुरुष ग्रह है, पुत्र के योग लेके बैठे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि शत्रु राशि, थोड़ा सा मंगल की भी आपको संतान से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कत देगा। और मंगल सातवें घर का मालक है, सातवां घर है पति का घर। पति देखना है, सातवां घर, सातवें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। ये थोड़ा सा पति से भी मनमुटाव कराएगा। अब मंगल के लिए आप एक उपाय करो, वो है हनुमान जी की पूजा पासना, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे, आपका राहु भी अच्छा होगा, ये मंगल भी अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा हो गया तो पति से मनमुटाव नहीं होगा, संतान से मनमुटाव नहीं होगा, संतान बीमार नहीं होगी, संतान के ऊपर खर्चा नहीं होगा, और भी कई फायदे हैं। बाकी देखो जी, पति के लिए साथ में अगर बैठे सूर्य शुक्र को भी देखना पड़ेगा। सूर्य जो है ये बैठा है साथ में घर में, मंगल के घर में। सवाल कि सूर्य अच्छा है या बुरा है? सूर्य आपका अच्छा है। सूर्य है इस चौथे घर का मालिक, चौथा घर है माता मकान वाहन। और चौथे घर से चौथे घर में मंगल ग्रह बैठा है, मित्र राशि है, मकान वाहन पति घर में। सूर्य दिखा रहा है कि पति के आने के बाद मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य देखो जी पति के लिए है तो अच्छा, लेकिन सूर्य का जो स्वभाव है वह है थोड़ा सा क्रूर। तो सूर्य की वजह से सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, तो पति आपका थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होगा आपका। मतलब सूर्य को बुरा मत समझना, बस ये थोड़ा सा क्रूर है। क्रूर होने की वजह से थोड़ा सा पति क्रोधी होना या पति से मनमुटाव होना। यहाँ पे देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पति से दिक्कतें बढ़ रही हैं, नहीं दिक्कत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम कर सकती हैं, सूर्य के लिए सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम। और बाकी सातवें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र देखो जी इस छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे बुध केतु बैठे हैं छठे घर में, क्योंकि जो सात लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र। छठे घर इसका है रोग, रोग शुक्र बैठा है क्योंकि पति घर में। और शुक्र है छठे घर का माल, छठा घर है रोग, रोग पति घर में। छठा घर शत्रु का है, शत्रु चलेगा पति घर में। शुक्र भी आपका थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा। और अभी आपकी शुक्र की दशा भी चली है। शुक्र वैसे इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। सातवीं दृष्टि से वैसे अपने घर को देख रहा है, आपको आपके मतलब शरीर के लिए अच्छा है, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप अच्छा। बस ये थोड़ा सा पति से शुक्र भी आपका मनमुटाव कराएगा। लेकिन शुक्र आपका देखो जी अस्त बैठा है, तो हमने शुक्र के भी आपसे उपाय करवाने हैं। क्यों कराने हैं? क्योंकि शुक्र के उपाय जरूरी हैं। कारण शुक्र की चली है दशा, अभी भी देखो जी 26 में खत्म होनी है। अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे, सबसे बड़ा फायदा पति से मनमुटाव नहीं होगा। दूसरा फायदा, आपका शरीर का मालक, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और भी कई फायदे हैं। तो आपने शुक्र के जो उपाय करने हैं, उसमें से पहला उपाय है सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शनि के उपाय नहीं करने, गुरु के भी नहीं करने,
मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ बोला है, सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, शुक्र के पाठ पढ़ने हैं क्योंकि उसकी दशा है, बुध के अभी आप उपाय रहने दो, केतु के रहने दो, चंद्रमा के लिए आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, और चंद कवच का पाठ बोला है सुबह के टाइम। बाकी राहु के उपाय करने हैं ज़्यादा, जो कि आपका ज़्यादा खराब है, जैसे आपने लिख भी रखा था, जब से दशा 11 में आपने बोला था कि आपको बिल्डर्स को पैसे दिए नहीं, क्योंकि मतलब राहु की वजह से दिक्कत है, ये तो कन्फर्म है। तो क्या क्या उपाय हैं, देखो जी, आप पहले सुबह के उपाय समझ लो। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह जब आप उठेंगी नहा धो के अपने घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के शिव जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय 10-15 मिनट। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ लो, उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ दो, फिर आप चंद कवच का पाठ पढ़ लेना। और ये शुक्र कवच स्रोत के जो पाठ हैं, ये आप चाहे सुबह पढ़ लो, या इनको दोपहर को पढ़ लो, या शाम को पढ़ लो, जब भी आपका टाइम लगे मतलब पढ़ लिया करो। और जो रात को, जो फिर रात का जो समय होगा, या रात या शाम का समय, तो राहु कवच राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दोनों बेस्ट उपाय हैं राहु को सही करने के लिए। उसके बाद बाकी जो राहु का दान मैंने बोला है, वो आप चाहे तो रोजाना कर लेना, या इसको हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। वैसे इसका जो सतनाज्य दान है ये तो आप जरूर करना। और भी जो दान है वो आप वीडियो देख लेना क्या है दान। तो रात के समय राहु कवच राहु स्रोत 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4-5 मिनट का काम है आपका है। और बाकी शुक्र के जो 2 पाठ हैं, ये चाहे सुबह कर लो, दोपहर, जब भी आपका टाइम लगे, पढ़ना है या सुनना है। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, ये सुबह जरूर करना। और बाकी चंद कवच का पाठ सुबह पढ़ना है। तो ये अगर आप उपाय करती हैं, देखो जी मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो क्या आपको जो दिक्कतें आ रही है, कौन किसकी वजह से आ रही है, राहु की वजह से आ रही है, सीधी सी बात है। और बाकी सूर्य को जल देना है ताकि पति से मनमुटाव ना हो। एक दान आप और कर लेना, मंगल का भी दान आप कर दिया करना। मंगल का दान करो, कब करना है, हर मंगलवार को। दान लिख लो किस किसका करना है। राहु का दान देखो जी सबसे ज्यादा करना है, जिसमें सतनाजा दान जरूर करना है, और भी इसके जो दान है वो भी आपने करने हैं। और ये राहु का दान जब तक दशा है तब तक आपने करना है। गुरु का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य को जल देना है, बुध का, इसका मंगल का दान आपने करना है हर मंगलवार को, केतु का दान अभी रहने दो। और बुध का जो दान होता है वो हरे रंग का दान होता है, अभी रहने, क्योंकि ज्यादा पाठ पूजा हो जाए इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप चाहे भी रहने दो। तो सवाल है कि बुध के लिए क्या किया जाए। बुध के लिए वैसे देखो जी गणेश जी की पूजा उपासना होती है, तो वो भी अगर आपका टाइम लगे कभी कभार कर लिया करो। वैसे भी आपके जो इष्ट देव हैं वो कुंडली में गणेश जी हैं, क्योंकि 5वें घर से इष्ट देव देखी जाती हैं, और 5वें घर का मालक है बुध, और बुध के देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा उपासना आप चाहे बाद में शुरू कर लेना। अगर आपको लगता है कि इसमें से ज्यादा पाठ पूजा, आप ऐसे करना, कुछ पाठ पूजा आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, जैसे कि आप दुर्गा चालीसा 1 महीने के बाद शुरू कर देना। और बाकी शुक्र कवच के स्रोत के पाठ ये आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, अभी ये राहु वाले शुरू कर लो, इसको चाहे आप 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेना। नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने या कम यूज करो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, दोपहर को मुझे 2 बजे के आसपास कॉल करके पूछ लेना।